नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों से सम्मानित किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेसिडेंस डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न पर्यवेक्षकों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित लुसाने डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्वीपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वार्सा के चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क भी मौजूद थे। श्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति अंड्रेज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री शहीद सैनिकों के मकबरे पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे व व्यवसायियों और महत्वपूर्ण लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल रात वार्सा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सभी के साथ जुड़ना चाहता है और सभी का विकास और कल्याण चाहता है। श्री मोदी ने कहा के दशकों से भारत की नीति दूसरे देशों से दूरी बनाए रखने की रही है, लेकिन आज के भारत की नीति सभी देशों से घनिष्ठ संबंध बनाने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि यह युद्ध का युग नहीं है और भारत संघर्षों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत शांति की वकालत करता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि दुनिया अब भारत को विश्व बुद्ध के रूप में सम्मान देती है। पोलैंड भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत और पोलैंड के बीच द्वीपक्षीय व्यापार $6 अरब का है। पोलैंड में भारत का निवेश लगभग $3 अरब का और भारत में पोलैंड का निवेश लगभग $1 अरब का है। अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर कल यूक्रेन जाएंगे। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। कीव में प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति के साथ व्यापार, निवेश, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा से बात करके उनसे राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्य में राज्य सरकार की सहायता के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को भेजा जा रहा है। श्री शाह ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार त्रिपुरा के लोगों के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों से सम्मानित किया। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मानभन को वर्ष 2024 के विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री सम्मान डॉक्टर अनंत रामकृष्णन को प्रदान किया गया। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में यह सम्मान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के डॉक्टर अवेश कुमार त्यागी को दिया गया। जीव विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री सम्मान भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे के प्रोफेसर जयंत भलचंद्र उड़गांवकर को दिया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संगठन स्वास्थ्य समृद्धि पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं की सामूहिक पहल पर केंद्रित है। श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य और पोषण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं देश की छवि बदलने के लिए समर्पित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में
एक रेजिडेंस डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दायर की। शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और कहा कि विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। डॉक्टरों के विभिन्न संघों ने इस मामले में निर्देश के लिए शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने का आवेदन किया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना सहित कई निर्देश जारी किए थे। उड़ीसा के बहरामपुर में समरझौला चौराहे के पास एक निजी बस और तेल टैंकर के बीच हुई टक्कर में 4 लोग मारे गए और 20 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह बस भवानीपटना से बेरामपुर जा रही थी। घायलों को बेरामपुर के MKCJ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद तेल टैंकर सड़क के किनारे स्थित एक चाय की दुकान में घुस गया, जिससे वहां बैठे 3 ग्राहकों की मौत हो गई। एक बस यात्री की भी मौत हुई है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने राजस्थान के भिवाड़ी से हथियारों का प्रशिक्षण ले रहे 6 लोगों को हिरासत में लेकर अलकायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश से करीब 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व रांची के डॉक्टर इश्तियाक कर रहे थे और देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में विभिन्न स्थानों पर पूछताछ चल रही है। रांची में 15, राजस्थान और अलीगढ़ में एक जगह पर छापेमारी की गई है। कई स्थानों से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर यह अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न पर्यवेक्षकों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने दोनों राज्य में मतदान पर पर्यवेक्षकों को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने पर्यवेक्षकों को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए क्षेत्र में मौजूद रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे। श्री कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह है। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने भारतीय बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नहीं बनी है। विदेश मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश में यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमा पर जिलों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति त्रिपुरा में गोमती नदी पर स्थित डम्बूर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बनी है। मंत्रालय ने इसे गलत बताया है और कहा कि गोमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में काफी बारिश हुई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार डम्बूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर ऊपर की ओर काफी दूर स्थित है। यह एक कम ऊंचाई वाला बांध है जिससे बिजली बनती है और इससे बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली भी मिलती है। मंत्रालय ने कहा कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के आसपास के जिलों में तेज बारिश जारी है। दोनों देशों से गुजरने वाली 54 नदियों में बाढ़ एक साझा समस्या है जिससे दोनों तरफ के लोगों को परेशानी होती है और इसके लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा कि भारत द्विपक्षीय परामर्श और तकनीकी चर्चा के माध्यम से जल संसाधनों और नदी जल प्रबंधन के मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के यौन शोषण मामलों की जांच में चूक के लिए महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना की। न्यायालय ने अखबारों में छपी खबरों के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की कमी पर भी प्रकाश डाला। कोर्ट ने मामला दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसी देरी लोगों को पुलिस के पास जाने से हतोत्साहित करती है। इसमें यौन अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए पुलिस बल को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अदालत ने राज्य को अपराध की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया और दूसरे पीड़ित के बयान दर्ज करने में देरी के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।